22 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करो। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करो 2022 में। 2022 में काम करो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यानी कि जब तक सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं बोलेंगे, बहन जी नहीं बोलेंगी, आप सीटों का अपना आकलन भी नहीं बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी से एएसपी में लोग चंद्रशेखर की पार्टी में सारे चले गए जी। सारे कहाँ चले सारे गए? ज्यादा मैं खड़ा हूं। जितने भी पदाधिकारी अच्छे पदाधिकारी थे सब कोई उसी में नहीं मूव गया। कर गए। पर फिर भी बहन जी को ला क्यों नहीं रहे ये लोग? जब इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाईवे बनवाए हैं इन्होंने, हॉस्पिटल बनवाए हैं, पार्क बनवाए हैं, स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, टॉयलेट तक बनवाए हैं उन्होंने, तो फिर ये बहन जी को क्यों नहीं ला रहे? क्या कारण क्या है? कि इस बार निवेदन बाद में करना, पहले मुझे एक बात बताओ। आपने कहा कि कोई माइका लाल रोक नहीं सकता इस बार चीफ मिनिस्टर बनने से बहन जी को जी 2022 जी, में जी। इसके बीच में 2 शासन और चले गए जी। एक तो एसपी का चला गया और अब वर्तमान में बीजेपी का चल रहा है जी। तो वो शासन में भी तो आप लोग यही कह रहे थे किसी माइके लाल में दम नहीं है, तो वो दम कहाँ चला गया था? बाबा साहब का मिशन बहन जी ने बढ़ाया। कितना लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने कितना मिशन आगे बढ़ाया? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जैसे व्यक्ति मरता है वैसे विचार मर जाते हैं अगर उनको आगे ना बढ़ाया जाए। तो बहन कुमारी मायावती जी की जब पहली बार सरकार बनी 3 जून 1995 को, तो आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया है। लोग बाबा साहब की पूजा तो करते हैं, बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चलते हैं। बिल्कुल। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और चारों बार के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। और पुनः बहन जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, है ना। कोई भी माइका लाल इस चीज़ को रोक नहीं सकता कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से, और दोबारा से बाबा साहब की विचारधारा के लिए वो काम करेंगी। लोगों को पूरी उम्मीद और भरोसा है। और एक मेरा और निवेदन है सभी से कि इस बार निवेदन बाद में करना, पहले मुझे एक बात बताओ। आपने कहा कि कोई माइका लाल रोक नहीं सकता इस बार चीफ मिनिस्टर बनने से बहन जी को जी 2022 जी, में जी। इसके बीच में 2 शासन और चले गए जी। एक तो एसपी का चला गया और अब वर्तमान में बीजेपी का चल रहा है जी। तो वो शासन में भी तो आप लोग यही कह रहे थे किसी माइके लाल में दम नहीं है, तो वो दम कहाँ चला गया था? देखिए जो हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग मतलब जो किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, जो भारतीय लोग हैं, हमारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। कुछ लोग आए, उनको गुमराह किया धर्म के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह किया। तो 10 साल लोगों ने इन्हें देखा, परखा, है ना, कि इन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट लिया, लेकिन क्या राम मंदिर बना? नहीं बना। बन तो रहा है। लोगों ने कहाँ बना? सतीश चंद्र मिश्रा जी ने देखो अयोध्या से जब ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये लोग राम की तो बात करते हैं, सीता मैया की बात नहीं करते हैं, है ना। तो ये राम मंदिर के नाम पर सिर्फ वोट मांगना जानते हैं। इतने सालों से ये करोड़ों रुपए इकट्ठा करता आ रहे हैं। आज बीजेपी के हर राज्य में अपने 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय हैं, वो सब उसी पैसे से बने हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं बनाया इन्होंने अभी तक। क्यों? अगर ये राम मंदिर बना देंगे तो इनके पास मुद्दा खत्म हो जाएगा चुनाव के लिए। और रही आप सपा की बात करें तो सपा के पास तो हिंदू और मुसलमान के अलावा क्या मुद्दा है सपा के पास? आदरणीय बहन जी का आप उठा के देख लीजिए, कभी बहन जी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, कभी बहन जी ने किसी धर्म की बात नहीं की। बहन जी ने अगर बात की तो समता समानता और भाईचारे की बात की। बहन जी ने अगर बात की तो भारतीय संविधान को लागू करने की बात की। और बहन जी के 4 बार शासनकाल में आप देख भी सकते हैं, बहन जी ने कभी कोई चुनावी मैनिफेस्टो नहीं निकाला कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। बहन जी साहब बोलते हैं कि हमारा चुनावी मैनिफेस्टो भारतीय संविधान है, जब हम सरकार में आएंगे तो संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे, और 4 बार करके दिखाया है। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी एसपी के अलावा जो बहन जी की सरकार रही उसमें ज़्यादा काम हुए? हाँ, आप उठाकर देख लीजिए क्या क्या काम किए थे उन्होंने? देखो बहन जी ने कितने सारे हॉस्पिटल बनवाए, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, इतने बड़े बड़े स्मारक बनवाए, जिससे गवर्नमेंट कमाई कर रही है। गवर्नमेंट कहती तो है कि बहन, लोग भी कहते हैं, आज मैं इस देश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने पार्क बनवा दिए, हाथी खड़े कर दिए, उन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि बहन जी ने इस देश का इतिहास खड़ा कर दिया। जो सम्राट अशोक के टाइम का इतिहास था वो दोबारा खड़ा कर दिया। और सरकार इससे रेवेन्यू कमाती है। आप कभी आके देखिए, इन पार्कों में टिकट लगती है, वो टिकट सरकार को सीधे जाती है पैसा। पार्कों में शूटिंग होती है, वो सरकार कमाती है इससे। सरकार कभी इस चीज़ को नहीं बताती। सरकार रोजगार
बहन जी ने रोजगार भी दिए हैं। कितने दिए थे? टीचरों की वैकेंसी निकाली, पुलिस वैकेंसी निकाली, कांशीराम हॉस्पिटल बनवाए, बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, महापुरुषों के नाम पर इतने सारे कॉलेजेस बनवाए, फ्लैट निकलवाए, हर जगह फ्लैट निकलवाए, तो उनमें मजदूर भी लगेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ। मैंने ये चीज़ तो सुनी है कि इतने सारे कॉलेज बनवाए, सौयों की तादाद में कॉलेज भी हैं, जॉब भी हज़ारों की तादाद में दिलवाई हैं, मेडिकल कॉलेज भी खुलवाए हैं, यूनिवर्सिटी भी खुलवाई हैं, और भी काशीराम आवास योजना के तहत लोगों को फ्लैट भी दिए गए, मकान भी दिए गए। गांव में भी बहुत सारी चीज़ें, लैटरिन बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए भी पैसे दिए गए, ज़मीन के लिए, खाद वाद के लिए भी पैसे दिए गए। पर फिर भी बहन जी को ला क्यों नहीं रहे ये लोग? जब इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाईवे बनवाए हैं इन्होंने, हॉस्पिटल बनवाए हैं, पार्क बनवाए हैं, स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, टॉयलेट तक बनवाए हैं उन्होंने, तो फिर ये बहन जी को क्यों नहीं ला रहे? क्या कारण क्या है? देखिए, बुद्ध ने कहा है कि हर बात के पीछे कारण होता है, और कारण है तो निवारण भी है। केवल हमें उचित मार्ग की तलाश करनी है। तो लोगों ने उचित मार्ग जो है ना, 10 साल लोगों ने खूब गुमराह हुए हैं। लोगों ने देखा भाई, कुछ लोग आए राम मंदिर के नाम पर भी, हर जगह मैंने बोला है ना, तो ऐसे ही लोग अब समझ चुके हैं। केवल और केवल माननीय बहन जी ही उनको दिखाई दे रही है। 2022 के अंदर बहन जी की सरकार दोबारा आ रही है। आप देखो कि लोग, जो हमारे लोगों, कुछ लोग आए थे गुमराह करने के लिए कि भाई बहन जी मिशन से भटक गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। किसी का नाम, मैं उनका नाम लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता, है ना। तो उन लोगों को भी छोड़ कर आज बहुजन समाज पार्टी से वापस युवा आ रहा है बहन जी के साथ, क्योंकि 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करो। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करो 2022 में। अगर आप बहन 2022 में काम करो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि सहारनपुर जैसे आशीष जी, आपने अभी ये कहा कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा, फेमस हो जाएगा। आपकी पार्टी के लोग भी तो उसी पार्टी में चले गए। मैं एएसपी की बात कर रहा हूँ, आप भी एएसपी की बात कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी से एएसपी में लोग चंद्रशेखर की पार्टी में सारे चले गए। जी, सारे कहाँ चले? सारे, ज्यादातर जितने भी पदाधिकारी, अच्छे पदाधिकारी थे, सब उसी में मूव कर गए। देखो, कोई नहीं गया। ये सब कहने की बातें हैं। जो लोग भारतीय संविधान में और बहन जी की विचारधारा में आस्था रखते हैं, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, है ना। कुछ लोग हैं, है ना, जो पद और पैसे के लालची किस्म के लोग हैं, वो चले गए उसके साथ में। लेकिन जो बाबा साहब के और समतामूलक समाज की स्थापना करने के साथ खड़े हैं, वो आज भी माननीय बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। कितने लोग एएसपी से वापस आ गए? देखो, आप बहुत सारे लोग कह रहे थे ना वापस आ रहे हैं, बहुत सारे युवा जो हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते रहो, डेली के डेली, है ना, बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले उपकार बावरा ने करी है ना, एक उनके प्रवक्ता ने भी इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे, अब हरियाणा सीपी सिंह जी ज्वाइन करा के आए हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर इस देश के बहुजन समाज को नहीं, सर्व समाज को कोई बचा सकता है तो केवल और केवल माननीय बहन जी। और 2022 में इनको मुख्यमंत्री बनाओ। इनको बहुजन समाज पार्टी के लिए ना सही, बहन जी के लिए ना सही, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बनाओ। क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो हाथरस जैसे कांड होते रहेंगे, सहारनपुर जैसे कांड होते रहेंगे। क्योंकि ये लोग, इन लोगों को आज भी ये लोग उसी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, जहाँ से हमें बाबा साहब निकाल कर लाए थे। तो बाबा साहब के आप यहाँ पर आए हैं सभी लोग, तो संकल्प लेकर जाएं कि 2022 में अगर वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ हाथी के निशान पर ही देना। अच्छा, एक बात और बताओ, बड़ा अच्छा बोलते हो आप, अच्छी नॉलेज भी है आपको। बीएसपी में जो बीएसपी को गालियां दिया करते थे, कोसा करते थे, बहन जी को मारने की भी कस्में खाते थे, पानी छिड़कते थे कि आज मर जाए, कल मर जाए, मायावती अब मर जाए, ये मर जाए, तो उन लोगों को भी पार्टी में लिया जा रहा है। ये क्या राजनीति हो रही है? अब इसके बारे में भी बताओ। भाई है जो भी है ना, हमारे समाज का ही है, और वो गुमराह हो गया था। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहन जी को गंदे गंदे शब्दों से संबोधित किया करते थे, तख्तियां लेके खड़े हो जाते थे, कोसा करते थे, और मीडिया पे भी बाइट दिया करते थे। एक की बात नहीं कर रहा, आप एक को लेके चल रहे हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं कई सारे लोगों की कर रहा हूँ। उन सभी लोगों को पार्टी में क्यों ज्वाइन किया जा रहा है? देखिए, 2022 का चुनाव है, वो बेसिकली मैं अपने बलबूते पे या आप अपने बलबूते पे तो नहीं जीत सकते हम, है ना। तो हमको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, सुबह का भूला अगर शाम को भूला आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, है ना। ठीक है, उसने गालियाँ दी या उन लोगों ने भला बुरा कहा पार्टी को, माननीय बहन जी को, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इसकी दूसरी तरफ भी तो देखिए कि माननीय बहन जी का और हमारी पार्टी का कितना बड़ा दिल है।
कि सब चीज़ को भुला करके हमने फिर भी उन लोगों का स्वागत किया। उन यही लोगों को सुनना शर्म आनी चाहिए इस बात पर भी, उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, है ना। अगर वो इन फ्यूचर अगर दोबारा से ये गलती करते हैं, है ना, तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हवा चल रही है, पहले बीजेपी की हवा चली थी, एसपी की हवा चली थी, आज़ाद समाज पार्टी की भी हवा चली थोड़ी सी, आप कह रहे हो कि थम गई है, बीजेपी की और बीएसपी की भी हवा है, तो इसीलिए वो हवा में ही आ रहे हैं कि जहाँ हवा बहेगी हम भी वहीं पर ही बह लें। पहली बात तो गालियां दिया करते थे उसकी पहली बात तो बीएसपी की हवा नहीं है, बीएसपी नाम की सुनामी आ रही है 2022 के अंदर। अच्छा। जो ये छोटे छोटे जो हैं, है ना, सपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, इनको उड़ा के ले जाएगी। बीएसपी की लहर नहीं चल रही है, बीएसपी की सुनामी आने वाली है, और उस सुनामी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, है ना। तो इस सुनामी में आ रहे हैं लोग। कितनी सीटें ले आओगे आप यूपी में? हमारा जो सीटों का जो आंकड़ा है ना, वो हमारी पार्टी बताएगी। सतीश चंद्र मिश्रा जी कह चुके हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कि जब तक सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं बोलेंगे, बहन जी नहीं बोलेंगी, आप सीटों का अपना आकलन भी नहीं बताएंगे? मैंने कहा ना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई मैं जो यूपी चुनाव में मैं जाता रहता हूँ, आपको ही पता है कि बिजनौर में भी, जेवर में, हर जगह जाते रहते हैं, देखते हैं लोगों का जो रुझान है। जो लोग ये तो बोलते हैं कि भाई बीजेपी से परेशान है, ये है वो। अच्छा, हम उनसे पूछते हैं कि भाई बीजेपी से परेशान हो गए, आप सपा से परेशान हो गए, अब तो बोलते हैं लाला हम तो मायावती को देंगे। अच्छा। कि भाई मायावती को क्यों दोगे? तो फिर वो बताते हैं कि भाई मायावती को क्यों देंगे, बहन जी को क्यों लाना चाह रहे हैं। लोगों को याद आ रहा है बहन जी का शासनकाल, क्योंकि जब जब थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन जो कारगर दवाई होती है ना, वो कड़वी ही दवाई होती है ना। जब जब लोग पिटते हैं, जब पिटेंगे तभी उनको बहन जी की याद आएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता बेचारी भोली वाली जनता है, लोगों ने उनको 10 साल परेशान किया है, मारा है ना, मारा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ कर रही हैं, तो लोगों को मानिए बहन जी का कानून याद आ रहा है। और बहन जी का कानून, शासन तो बढ़िया था। हाँ, बहन जी का कानून तो सब जानते हैं। यानी कि वोट तो आपका बन गया है। जब से वोट देना शुरू किया है, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता आ रहा हूँ, और जब जिंदगी का आखिरी वोट दूंगा तब भी बहुजन समाज पार्टी को ही दूंगा। एएसपी वाले अगर आपको कुछ धनराशि दे दे तो एएसपी में चले जाओगे? अभी आपने कहा कि वो तो पैसे के लालच में चले गए हैं वहाँ। जो पद और पैसे का लालची होता है ना, वही जाता है। हमें पद और पैसा नहीं, हमें सम्मान चाहिए, और सम्मान केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सम्मान की अगर राजनीति करनी है और अनुशासित राजनीति करनी है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादातर समर्थक यहीं पर ही आपको मिल रहे हैं, और यूपी का इलेक्शन 2022 में आने वाला है।